Hello class, how are you? I hope you all are fine and continue your study. Now guys, today we are present here for part 7 of your chapter light. In this chapter, we will discuss the sign convention of lens, lens formula, magnification of lens and power of lens. Guys, these all topics we will study before classes in case of mirror. So these same things we learn in case of lens, but in case of lens this is slightly different for the mirror. So we discuss one by one. In case of lens, what is the change what is the change for the case of mirror and case of lens. Now guys, we will start the first topic, sign convention for lens. This is sign convention for refraction by lens. मीन्स आपने मिरर के कंडीशन में भी इसको डिस्कस किया था, तो वहाँ पे इस मिरर के प्लेस पे आपका लेंस यूज़ होगा। बाकी सेम आपकी जो भी आपने वहाँ लर्न किया था सेम कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इट मीन्स द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मीन्स आपके लेंस से लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा, तो जो भी लाइट आपकी इंसिडेंट होगी वो लेफ्ट साइड से लेंस पे इंसिडेंट होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। मीन्स इस पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो सारी डिस्टेंस आपके ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होगा। और वहाँ पे आप मिरर के कंडीशन में आप पोल से यूज़ करते थे, तो वो पोल रिप्लेस हो गया ऑप्टिकल सेंटर से। डिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर मीन्स एक्स एक्सिस आर नेगेटिव। दिस मीन्स इस लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे वो डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी। मीन्स ये आपका शो कर रहा है और ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंस टू द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव। मीन्स आप इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे इन प्रिंसिपल एक्सिस या एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर मेजर एट द पॉजिटिव। फिफ्थ इज डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एबव द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस आर पॉजिटिव। मीन्स इस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव कोई भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो या इमेज की हाइट हो, वो सब किस आप जो भी होगी वो ऑल आर इन पॉजिटिव मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो भी आप मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट आपका नेगेटिव होगा। गाइस ये सिंपल था, सेम कंडीशन आपने मिरर के केस में पढ़ रखा है, नो प्रॉब्लम एंड नो डाउट। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। गाइज ये पॉजिटिव फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपका फोकल लेंथ जो होता है वो आपके लेंस के राइट हैंड साइड में होता है, जहाँ पे आपका टोटल जो भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं फोकस पे, और वो फोकस पॉइंट आपका कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, इसलिए हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव मेजरमेंट करते हैं। देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। मीन्स आपका जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस लाइट इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट होती है प्रिंसिपल फोकस पे, और ये प्रिंसिपल फोकस आपका कॉन्केव लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजरमेंट करेंगे गाइस वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी। इन दिस रीजन वी टेक द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव साइन। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस फार्मूला। यहाँ पे आप लेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, मिरर के केस में आपने मिरर फार्मूला पढ़ रखा था, बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, वो देखते हैं क्या है। दिस फार्मूला गिव्स ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये आप जानते हैं पहले भी, सेम डिफिनेशन यहाँ भी यूज़ करना है। इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ एफ। दिस फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ लेंस इज 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू। गाइज अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इस लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस आई होप आपको
पता चल गया होगा कि क्या है। ये माइनस साइन वहाँ पे प्लस साइन में यूज़ होता था। बाकी सारी की चीज़ें जो भी आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो सब आपकी नेगेटिव साइन है में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। मीन्स 1 में एफ इज़ इक्वल टू 1 में वी माइनस 1 में यू, ये आपका लेंस फार्मूला है। नेक्स्ट एफ वेयर यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यू को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर मीन्स फोकल लेंथ। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं जो आपके इस लेंस फार्मूला पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। गाइस कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वो कॉनकेव लेंस जो है उस कॉनकेव लेंस से आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ जो है वो भी आपकी 25 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए हमने ये रखा है। तो यहाँ लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर एंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड आउट करना है लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, मीन्स इस ऑब्जेक्ट का कहाँ पे इमेज फाइंड आउट होगा और उसका नेचर क्या होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं -25 सेंटीमीटर बिकॉज वी मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट हैंड साइड। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप मेजरमेंट करेंगे उसको आप नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस f इज़ -25, ये वर्चुअल होता है या लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए हम इसको माइनस में यूज़ करते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस किया। एंड इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गाइज u, f एंड v, u एंड f की वैल्यू नोन है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं बाय लेंस फार्मूला 1 में f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है v की, तो 1 में v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको -1 में u को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये +1 में u हो जाएगा। अब f एंड u की वैल्यू बीच साइन आप इसमें पुट करेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। f की वैल्यू -25 एंड u की वैल्यू -25 दिस मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस प्लस का माइनस, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पर इट इज़ ऐड हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -2 में 25 मीन्स 1 में v इज इक्वल टू -2 में 25। आपको वैल्यू चाहिए v की, नॉट 1 में v। देन v इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी, मीन्स चेंज हो जाएगी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट में एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट में। दिस इज इक्वल टू -25 में 2 एंड दिस इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। Guys, this minus sign shows the image is for same side of the object, means image is on same side of lens as object and virtual erect and diminished। देखिए आपको ये पता है कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस आपका वर्चुअल इरेक्ट और डेमिनिस्ड इमेज ही फॉर्म करता है, तो ये इसका नेचर हो जाएगा। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। इन केस ऑफ मिरर आपने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, सेम फार्मूला आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखते हैं क्या डिफरेंस है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पर भी सेम ही आपने यूज़ किया था। देन मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हमने रिप्रेजेंट किया HI से एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई HO and in symbolic form it is equal to the m is equal to HI upon में HO। सेम गाइस फार्मूला आपने इन केस आप मिरर में भी यूज़ किया था, बट जब आप u एंड v के टर्म में यहाँ पर लेंस के कंडीशन में मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा मिरर से। वहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ रखा m इज इक्वल टू v अपॉन में u एंड मिरर के केस में आपने पढ़ रखा था माइनस टाइम्स ऑफ v अपॉन में u, मीन्स आप यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करते थे, बट इन केस आप प्लस यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर फार्मूला में आपने पॉजिटिव साइन यूज़ किया था
बट लेंस फार्मूला में आपने माइनस साइन यूज़ किया, और मिरर मैग्नीफिकेशन आप मिरर में आप माइनस साइन यूज़ करते थे, और मैग्नीफिकेशन आप लेंस में आप पॉजिटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव मीन्स अगर आप v एंड u की वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो वो इसका ये कंक्लूजन पॉइंट होगा कि आपका इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, और वहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट था। एंड सेकेंड इज़ इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव देन इमेज इज़ रियल मीन्स अगर u एंड v की वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी वैल्यू m की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में आपका जो इमेज होगा वो इमेज आपका रियल होगा। इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पे 5 सेंटीमीटर का टॉल एक ऑब्जेक्ट है जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस्ड है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर मीन्स आपके ऑब्जेक्ट की लेंस से जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द पोजीशन नेचर साइज ऑफ इमेज फॉर्म मीन्स आपको इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेचर एंड साइज फाइंड आउट करनी है जो इमेज इसकी फाउंड हो रही है। गाइज ये आपका स्ट्रक्चर है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। देन सोल्यूशन में गिवन क्या है, हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मीन्स आपके ऑब्जेक्ट की हाइट HO की वैल्यू जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव परपेंडिकुलर अबव डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसके एबव डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू होगी। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू +25। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वी यूज़ द पॉजिटिव साइन फॉर फोकल लेंथ। ये देख लीजिए आप वैसे भी लेंस के राइट हैंड साइड में आप मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ का, और लेंथ कोई भी मेजरमेंट अगर लेंथ राइट हैंड साइड में लेंस के होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये लेफ्ट हैंड साइड में मेजरमेंट है इसलिए हम -30 सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके इमेज की जो हाइट होगी मीन्स hi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट आप यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/v की, तो 1/v दिस इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। पुट द वैल्यू ऑफ f एंड वैल्यू ऑफ u विद साइन। दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ f इज +20 एंड वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -30। यू पुट दिस देन यू फाइंड दिस माइनस मल्टीप्लीकेशन हियर, देन LCM ऑफ 20 एंड 30 इज 60। 20 से आप 60 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स होगा, 3 से वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ये माइनस साइन यहाँ यूज़ होगा। 30 से आप 62 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। 3 - 2 गिव्स वैल्यू 1। 1/60 दिस इज वैल्यू ऑफ 1/v। देन यू विल वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। then value of v is equal to the 60 centimeter and with positive sign. With positive sign means your image will form behind the right hand side or behind the lens। और आपको ये भी कंफर्म है कि आपने लेंस के कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन में दिखा था, जो भी आपका इमेज का फॉर्मेशन होता वो सब लेफ्ट राइट हैंड साइड में था लेंस के। तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी ये शो कर रहा है कि ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा। और 60 सेंटीमीटर मीन्स इस ऑप्टिकल सेंटर से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपका इमेज होगा। गाइज ये आपकी पोजीशन तो हो गई, बट नेचर एंड साइज़ आप इमेज आपको फाइंड आउट करना है। तो साइज़ ऑफ इमेज को फाइंड आउट करने के लिए आपको HI की वैल्यू चाहिए, और HI से रिलेशन आपको पता है मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू v/u एंड मैग्नीफिकेशन इज ऑलरेडी इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ये दोनों फार्मूले को आप इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे u v एंड HO की। तो v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर एंड HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन सॉल्विंग दिस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ HI। तो वैल्यू पुट करेंगे v की वैल्यू 60, u इज़ -30 एंड HI ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करना है एंड HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Then after solving you will find the
value of HI. This value 60/30 gives value 2 and with minus sign -2, and this 5 is multiplied by the here, because here it is division, and when you transfer this 5 in left hand side, this will converted into the multiplication. Then -5 into -2 into 5 is equal to -10 centimeter. Here HI means height of image is माइनस साइन में विथ 10 सेंटीमीटर, मीन्स आपका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा. ओके, दिस इज इमेज, देयरफॉर इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड क्यों है? क्योंकि आपकी जो हाइट आ रही है इमेज की वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर ही था. Then next topic is power of lens. Power of lens, it is reciprocal to the focal length. आपने in case of mirror भी same definition पढ़ रखी थी. It is reciprocal to the focal length. Then power of lens, the ability of lens to converge as diverge light rays is called the power of lens P, and it is reciprocal to the focal length of S. means आपका जो पावर होगा, पावर ऑफ लेंस, वो आपकी जो लेंस की फोकल लेंथ होगी उसके रेसिप्रोकल होगा. ठीक है. देन फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f, P रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ लेंस P, एंड हियर वन इज मेंशन व्हेन F इज इन मीटर. आपने मिरर के कंडीशन में भी सेम चीज़ें पढ़ रखी थी, सेम आपके वहाँ पे भी दो यूज़ किए थे. जब आपका फोकल लेंथ मीटर में होगा एंड द फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में होगा. देन हियर इफ मीटर, देन P इज इक्वल टू 1/f, एंड इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, देन योर फार्मूला विल चेंज, P इज इक्वल टू 100/f. ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फोकल लेंथ मीटर में है, दिस फार्मूला विल बी यूज्ड, and if your focal length is in centimeter, then you will use this formula. Its SI unit is diopter, means आपका जो पावर है उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है. सेम सिचुएशन है. एंड 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पावर -1. मीन्स इस फार्मूले में आप 1 डायोप्टर यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पे वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब आपका ये f की वैल्यू 1 हो. मीन्स इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट 1 के इक्विवेलेंट होगा. देन यू विल फाइंड द P इज इक्वल टू 1. 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. मीन्स एक डायोप्टर जो आपका 1 डायोप्टर होगा वो डिफाइंड होगा कि जब आपका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उस टाइम आपके लेंस की जो पावर होगी वो होगी 1 डायोप्टर के इक्विवेलेंट. हियर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट वी विल मेंशन इन दिस एट लाइक ए नोट पॉइंट. देन फर्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज F इज पॉजिटिव. ये सिम है, आपने फोकस जो यूज़ किया था फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में वो पॉजिटिव बिकॉज फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, एंड राइट हैंड साइड आप जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी. मीन्स फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका जो पावर होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव बिकॉज F इज नेगेटिव. And when two or more lenses of focal length f1, f2 and f3 are combined, the power of combination of lenses means आपके पास different लेंस हैं, मीन्स कई लेंस आपके पास हैं और उस जो लेंस है उसके जो फोकल लेंथ है वो सब डिफरेंट है. उस कंडीशन में आप इस जो जितने भी लेंस आपके पास हैं उसको कंबाइन करके एक कंबाइंड लेंस फॉर्म करते हैं. तो उस कंबाइंड लेंस का पावर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना होगा. तो उसका जो पावर होगा मीन्स अगर सपोज दैट कंबाइंड लेंस जो आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर कैपिटल P है तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट. मीन्स फर्स्ट लेंस के पावर का
सेकेंड लेंस का पावर एंड थर्ड लेंस का पावर एंड नेक्स्ट वन लेंस का पावर जो होगा ऑलरेडी सबका सम जो होगा वो उस कंबाइंड लेंस के पावर के इक्विवेलेंट होगा। और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू 1 में F1, F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड P2 इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ओके गाइस, नेक्स्ट a question which is based on the power of lens formula. The question is a convergent lens of power 8D, 8D means 8 diopter, is combined with a divergent lens of power minus 10D. This is minus 10D means फोकल लेंथ आपका डिफरेंट है और गाइस फोकल लेंथ आपका माइनस है तो पावर आपकी माइनस होती है किसकी, यहाँ देखिए डाइवर्जेंट लेंस है और डाइवर्जेंट लेंस आपका जो होता है वो आपका होता है कॉनकेव लेंस और यहाँ आपका है कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस जो आपका होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। देन कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन मीन्स आपको कंबाइंड लेंस जो कन्वर्जेंट लेंस है और डाइवर्जेंट लेंस है दोनों को कंबाइन करने में जो लेंस फॉर्म हो रहा है उसका आपको पावर फाइंड आउट करना है एंड फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। The question solution is P1 means power of first lens is 8 diopter and P2 power of second lens is minus 10 diopter. Then power of combination P is equal to P1 plus P2. You will put the value of P1 and P2 with sign. Then this is equal to the 8 means P1 की वैल्यू पॉजिटिव थी प्लस P2 की वैल्यू है माइनस टाइम्स 10 and you will find here minus and here plus, this will multiplied and you will find the sign minus sign. This is equal to the minus 2 diopter means combined lens का जो पावर होगा वो आपका होगा minus 2 diopter. Minus sign represent it is behave like a concave lens. Then focal length of combination f is equal to 1 में p because formula is equal to p is equal to 1 में f को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे एंड p को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फाइंड आउट होगा f इज इक्वल टू 1 में p। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की वैल्यू है -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर आप पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में -2 एंड 1 में -2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 0.5 मीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन which is the question is a convex lens form a real and inverted image means आपका कोई convex lens है वो real and inverted image form करता है of a needle at a distance of 50 centimeter from it means आपके लेंस से convex लेंस से 50 सेंटीमीटर पे कोई एक निडल प्लेस्ड है वो निडल का इमेज आपका लेंस रियल एंड इन्वर्टेड फाइंड आउट करता है। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object means आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस निडल को हम लेंस के फ्रंट पे किस पॉइंट पे प्लेस करें जिससे आपका जो इमेज फाइंड आउट हो उसकी साइज जो हो वो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो एंड आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस और उस लेंस की पावर आपको फाइंड आउट करनी है। गाइस क्वेश्चन given that first point size of image is equal to the size of the object, size of the image is equal to the size of the object means hi is equal to ho तो उसमें आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू hi में ho तो ये वैल्यू आपकी होगी इक्वल टू 1। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन का है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज आपकी तब फाइंड आउट होगी जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी माइनस टाइम्स होगी तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड के जो क्वेश्चन में गिवन है इसकी वजह से आपने साइन यूज़ किया है माइनस एंड 1 की वैल्यू क्यों यूज़ किया है, 1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब इस फार्मूले से हम यूज़ करेंगे आपका v की वैल्यू कहाँ पे प्लेस्ड, u की वैल्यू कहाँ पे प्लेस्ड होगी क्योंकि आपने 50 सेंटीमीटर पे आपका ये इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर
ये 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन में यूज़ हुआ है क्योंकि आपका जो इमेज होगा वो लेंस के राइट हैंड साइड में होगा। ठीक, नेक्स्ट m इज इक्वल टू v अपान में u। यहाँ से आप m की वैल्यू पुट करेंगे -1 एंड v की वैल्यू पुट करेंगे 50 और u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, u इज इक्वल टू 50 अपान में -1, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 50 सेंटीमीटर। माइनस साइन shows your object will be placed in front of the lens and by lens formula f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि आपको पावर फाइंड आउट करना है। तो पावर के लिए आपको फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो फोकल लेंथ आपको लेंस फार्मूले से मिलेगा क्योंकि v एंड u की वैल्यू आपके पास नोन है। देन वैल्यू ऑफ 1 अपान में f इज इक्वल टू 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u। वैल्यू आप पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ v इज 50 माइनस एंड u की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 50, here you will put -50 minus and this minus multiplied by and this is equal to the positive sign, this is equal to 1 upon में 50 plus 1 upon में 50। guys डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर ऑलरेडी एज इट इज सेम ऐड हो जाएगा। this one is equal to the 2 means 1 upon में f is equal to 2 upon में 50, this is equal to 1 upon में f। ये वैल्यू उस 1 upon में f की है, 1 upon में 25 देन वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यहाँ क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि आपने यहाँ आपका जो सारी वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है। देन जी दिस इज इक्वल टू द मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर। देन पावर p इज इक्वल टू 1 अपान में f, हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर में अगर फोकल लेंथ है तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं p इज इक्वल टू 1 अपान में f। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको सोल्यूशन आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मीन्स आपका कोई कॉन्केव लेंस है, उसका फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस के फ्रंट पे किस प्लेस पे कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड करें कि आपका जो इमेज हो वो इमेज की डिस्टेंस आपके लेंस से 10 सेंटीमीटर की हो। एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और आपको मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। गाइस यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ मीन्स f की वैल्यू। फर्स्ट तो आपको ये मेंशन करना होगा, ये जानना होगा कि ये कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा उसी साइड आपके इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। ये आपको हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। इसमें इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस टाइप्स ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, फॉर्म्स एंड इमेज एट 10 सेंटीमीटर। देन फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -15, माइनस साइन यूज बिकॉज हियर इट इज़ गिवन इट इज़ ए कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज माइनस। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द लेंस बाय द फार्मूला you will use 1 upon में v is equal to 1 upon में v minus 1 upon में u is equal to 1 upon में f। then you will put value of v and f, you will find value of v is -10 and f is equal to the -15, this minus sign and this minus sign multiplied and it is equal to the +15, then value -1 upon में 10 plus 1 upon में 15 एंड 10 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपको वह एलसीएम होगा 30 और उसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी -3 + 2 एंड -3 + 2 विल गिव्स द माइनस टाइम्स ऑफ 1 upon में 30। देन वैल्यू u इज इक्वल टू द -30 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो आपका होगा आपके लेंस से 30 सेंटीमीटर, माइनस मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट लेंस से प्लेस्ड होगा।
देन आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपान में यू, वी की वैल्यू और यू की वैल्यू आप पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू -10 है, ईयर -10 एंड यू विल फाइंड -30, दिस इज -30, दिस इज इक्वल टू द 1 अपान में 3, देन वैल्यू ऑफ 1 अपान में 3 इज 0.33 एंड इट विल गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, एंड पॉजिटिव value, if magnification value is positive then it will be a virtual image. Positive sign shows image is erect and virtual, और ऑलरेडी आपको नोन है कॉन्केव लेंस जो भी होता है वो आपका इरेक्ट, वर्चुअल और डैमेज्ड इमेज को फाइंड आउट करता है। ठीक गाइज, आई होप आपने इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू गाइज, आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और जो भी न्यूमेरिकल हमने आपको बता रखा है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक न्यूमेरिकल का पार्ट लेकर आएंगे जो आपके फार्मूला पे बेस्ड होगा। ठीक है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।